Hello students, welcome to Tiwari Academy. Today we will start exercise 8.2 of class 12th. So question number 1. Find the area of circle 4x square plus 4y square equals to 9 which is interior to parabola x square equals to 4y. तो आपको पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, पहले ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल है और सर्कल के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए यहाँ से 4 कॉमन लेंगे. 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 3/2 होल स्क्वायर. तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर टाइप का. इसमें सेंटर क्या होता है 0,0 और रेडियस होता है r. तो इस केस में इसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस होगा 3/2. तो सर्कल को ड्रॉ करें. सपोज ये आपका सर्कल है. अब नेक्स्ट विच इज इंटीरियर टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. अभी पैराबोला भी ड्रॉ करना पड़ेगा. अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा हमेशा, 4 पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए. मीन्स एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा पूरा पैराबोला. तो किस टाइप का होगा, इस तरीके का कुछ पैराबोला होगा. यही वाला स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कि हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा. अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला. अब पैराबोला के दो साइड्स होते हैं. सपोज ये पैराबोला है तो इसके ये वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये शेडेड रीजन में जो भी पॉइंट आएगा वो पैराबोला के इंटीरियर में है. और ये जो कोई भी पॉइंट आएगा इसके ये क्या है, ये होगा एक्सटीरियर में. तो इसके इंटीरियर वाले पॉइंट्स इसके इधर और इधर वाले होंगे रीजन में. और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये सर्कल का एरिया होना चाहिए. मीन सर्कल के भी इनसाइड होना चाहिए. तो आपका कौन सा एरिया आया, ये शेडेड रीजन आपका रिक्वायर्ड एरिया है. अब इसको आपको निकालना है, इसकी एरिया की वैल्यू. तो एरिया की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम सिमेट्री का यूज़ करेंगे. अब देखते हैं कि वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक है दोनों डायग्राम्स, सर्कल भी और पैराबोला भी. तो ये जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है ये भी सिमेट्रिक है. तो अगर हम सपोज पहले इनको हम नेमिंग करते हैं पॉइंट्स को ओ ए बी सी. तो एरिया ओ ए बी सी ओ, ये जो शेडेड एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक साइड का एरिया. अगर हम राइट हैंड साइड का ले लेते हैं इसमें तो एरिया ओ ए बी ओ मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये राइट वाला एरिया इसका ट्वाइस हो जाएगा. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओ ए बी ओ इस एरिया को. तो इसके लिए पहले एक और बार ये फिगर बनाते हैं. तो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाला ले लेते हैं और ये पैराबोला है. आपको ये वाला रीजन, आपको ये वाला एरिया चाहिए आपको. तो ये एरिया निकालने के लिए फर्स्ट आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स अगर ले रहे हैं तो इसके लिए आपको ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज ये x0, y0 है. तो इंटीग्रेशन ये x0 आएगा ये वाला पॉइंट और इंटीग्रेशन 0 से x0 तक चलेगा. तो पहले आपको x0 चाहिए होगा. अब x0 के लिए, x0 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला और सर्कल का. अब वो कैसे निकलेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x0 की वैल्यू आ जाएगी. तो सॉल्व करते हैं. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं और पहले इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 है फर्स्ट इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो y को एलिमिनेट करते हैं. तो यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स x की पावर 4/16 हो जाएगा इक्वल्स टू 9/4. एलसीएम ले लेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन 16 इक्वल्स टू 9/4. अब 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. पहले ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. तो x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 9×4 = 36. तो x की पावर 4 माइनस प्लस 16x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0. तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 18 और -2. तो x की पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0.
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 18, और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स आए आपके एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाए या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -18 हो जाए। अब किसी नंबर का स्क्वायर माइनस तो नहीं हो सकता, किसी रियल नंबर का स्क्वायर, तो ये तो हम रिजेक्ट करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू √2 या -√2 आएगी। तो हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाला देखना है, -√2 इस साइड वाला आएगा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा? ये वाले का एक्स कोऑर्डिनेट -√2 का, सी का, और ए का होगा √2। तो x0 की वैल्यू क्या आ गई? √2। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, √2, 0 है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। √2, y0 होगा और ये वाला पॉइंट √2, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको ये एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? सपोज ये क्या पॉइंट था? ए, और ये वाला पॉइंट था बी, और इस x0 वाले पॉइंट को हम m अज्यूम कर लेते हैं। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? रिक्वायर्ड एरिया ये क्या था? ट्वाइस इंटू एरिया OABO, मीन्स ये शेडेड रीजन वाला एरिया है। अब OABO को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, OBAMO, मीन्स हम लिख के देखते हैं पहले। ये एरिया होगा एरिया ऑफ OBAMO माइनस एरिया OAMO, मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट हम कौन सा एरिया ऐड कर रहे हैं? ये कंप्लीट एरिया ऐड कर रहे हैं, और इसमें सबट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? ये जितना एरिया है ये हम इसमें से सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। OAMO क्या है? ये ऑरेंज वाला पार्ट है। OBAMO ये आपका रेड से जो हमने आउटलाइन बनाई है ये वाला एरिया है। तो ये सबट्रैक्ट करके हमारा ब्लू वाले रीजन आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो इसको हम निकालते हैं। अब OBAMO ये क्या है? ये आपका ये सर्किल वाले कर्व के नीचे का एरिया है। तो एरिया हम सर्किल की इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और OAMO ये क्या है? आपका पैराबोला के नीचे का एरिया है, फ्रॉम 0 टू √2। तो ये हम पैराबोला की इक्वेशन से निकाल सकते हैं ये वाला पार्ट, और ये वाला कहाँ से निकाल सकते हैं? सर्किल से। तो इसमें अप्लाई करते हैं, ट्वाइस एरिया जो सर्किल के नीचे है वाला पार्ट से। अब इसमें क्या होगा? हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे, तो क्योंकि हम ऐसे लेकर वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो इसमें dx आएगा फर्स्ट, विड्थ क्या आएगी? dx, इंटीग्रेशन होगा 0 टू √2, और y की वैल्यू को, जो हाइट है इसकी, y की वैल्यू को हमें x में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? dx है। अब सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, ये आपकी सर्किल की इक्वेशन है। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव वाले ले रहे हैं क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वाला रिजेक्ट कर दिया। तो √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस OAMO, ये है आपका पैराबोला के नीचे का रीजन, ऑरेंज वाला। तो ये कैसे होगा? इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है। तो फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो dx आएगा, हम इसमें वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं कुछ, तो dx इसका विड्थ आया, और हाइट को हम y को हमें x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से y इक्वल्स टू x²/4 है, तो इसमें y के प्लेस पे x²/4 लिख दिया। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 टू x0 मीन 0 टू √2, तो 0 से √2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आपका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रह गया है, इसको आप सॉल्व कर देंगे, जो हो जाएगा ट्वाइस, ये आपका √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला है, और ये क्या है? 3/2 है, क्योंकि ये 3/2 का स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 √9/4 माइनस x² प्लस a²/2, तो 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स x/a, इसे x/a है 3/2, तो 3 डिनोमिनेटर में, 2 न्यूमरेटर में, और इसकी लिमिट्स क्या आएंगी? √2 और 0 माइनस
इसको इंटीग्रेट करें 1/4 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और इसकी लिमिट्स है √2 और 0। तो ये वैल्यूज़ निकालते हैं, ट्वाइस √2 पुट करते हैं लिमिट इसमें, √2/2 ये हो जाएगा 1/√2 अंडर रूट 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर मीन्स 9/4 - 2, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेके 1/4, 9/4 - 2। नेक्स्ट प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसमें 0 पुट करें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 ही आ गया। माइनस 1/4, इसमें लिमिट्स पुट करें, √2 का क्यूब 2√2/3 और 0 पुट करें तो 0 ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2, √4 हो जाएगा 2 तो 1/2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और ये यहाँ से ट्वाइस कैंसिल हो गया, तो माइनस √2/6, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म से, तो 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस ये आ जाएगा आपका √2/3। अब इन दोनों टर्म्स को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/2 माइनस √2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और इसमें √2 कॉमन ले लिया और एलसीएम 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम आएगा 6 और 3 - 2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये आ गया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और इतना यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x - 1² प्लस y² इक्वल्स टू 1 एंड x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो ये वाला तो आपका सिंपल सा आपका सर्किल है जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस होगा 1 क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है। और ये क्या होगा, ये अगर आप कंपेयर करें सर्किल के फॉर्म से x - α² प्लस y - β² इक्वल्स टू r² से, ये क्या है x - 1² प्लस y - 0² इक्वल्स टू 1²। तो इसमें सेंटर क्या होता है इसका अल्फा, बीटा और रेडियस होता है r। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, अल्फा के प्लेस पे 1 है, बीटा के प्लेस पे 0, तो सेंटर हो गया 1, 0, रेडियस हो गया 1 क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। तो सेंटर 1, 0, रेडियस 1, इसका सेंटर 0, 0, रेडियस 1। तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं पहले। अब दोनों सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, तो आपका फर्स्ट सर्किल आ गया, सेकंड, सेकंड वाला कुछ ऐसा आ जाएगा। सेकंड वाले का सेंटर क्या है 1, 0 और इसकी रेडियस क्या है 1, तो ये जो सेंटर है इसके सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, ये है पॉइंट 1, 0, ये सेंटर, ये सर्किल 1, ये सर्किल 2। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, इन दोनों के बीच का जो एरिया मीन्स ये जो शेडेड रीजन होगा ये आपको एरिया निकालना है। इसको हम रेड से डिनोट करते हैं रादर देन शेडिंग, ये बेटर रहेगा। आपका ये जो रेड में एरिया है ये आपको निकालना है। तो अब कभी भी आप एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले सिमेट्री का यूज़ करना है। सिमेट्री का यूज़ कैसे करेंगे, सिमेट्री आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट जिस टाइप का फिगर है वैसा ही एक्स एक्सिस के बिलो है, मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसमें अगर नेमिंग करें पॉइंट्स की O, A, B, C,
तो यूजिंग सिमेट्री रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स, अब जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है, ये दोनों एरियाज ये वाला और ये वाला सेम है, तो हम कोई ऊपर वाला ही निकाल लें और उसका ट्वाइस कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ओ बी ए ओ, जो आपका एक्स एक्सिस से ऊपर एरिया उतना निकाल लें और उसका ट्वाइस कर दें। अब ओ ए बी ओ निकालने के लिए, ओ बी ए ओ ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसको हम ब्रेक करते हैं ऐसे दो पार्ट्स में, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में। अब इसके लेफ्ट वाला एरिया क्या है, सर्किल 2 के बिलो जितना एरिया है वो है, और इसके राइट में जो एरिया है वो सर्किल 1 के बिलो जितना एरिया, क्योंकि ये वाला कर्व क्या है, सर्किल 1 है, ये वाला कर्व है सर्किल 2। तो हमें ये दोनों पार्ट्स अलग अलग करके निकालने पड़ेंगे। सपोज ये पॉइंट M है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू एरिया ओ ए एम ओ प्लस एरिया एम ए बी एम, ये एरियाज है। ये क्या आएगा, ये सर्किल 2 की इक्वेशन यूज़ करके आएगा, क्योंकि ओ एम ओ इसमें अब कौन सा ऊपर कौन सा कर्व है, सर्किल 2 है, और यहाँ पे सर्किल 1 है, तो ये सर्किल 2 यूज़ करके आएगा और ये सर्किल 1 का इक्वेशन यूज़ करके आएगा। तो अब इनको निकाल लेते हैं, बट उनको निकालने के लिए फर्स्ट ये पॉइंट M का आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, ताकि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये स्टार्ट होगा 0 से, बट कहाँ पे एंड होगा, ये जो M का एक्स कोऑर्डिनेट या फिर A का एक्स कोऑर्डिनेट ये दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें A का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा M के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो A का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, A है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल 1 एंड सर्किल 2, तो इसको निकालते हैं पहले। तो इसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए, और सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सर्किल 2 है एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, और यहाँ से आया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू यही आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं राइट हैंड साइड्स को। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1 और 1 कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल होने के बाद ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हुए और 2x की वैल्यू 1 आई, और x की वैल्यू आ गई 1/2। हम वैसे स्टार्टिंग में सिमेट्री यूज़ करके भी A के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बता सकते थे, हाफ बता सकते थे, क्योंकि 0 और 1 का मिड पॉइंट आएगा, बट हमने ये प्रॉपरली सॉल्व भी कर लिया। तो ये कितना हो गया, M का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हाफ, ये पॉइंट आ गया 1/2, 0। तो अब ये एरियाज निकालते हैं ओ ए एम ओ, ये होगा सर्किल C2 को यूज़ करके। अब हम वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, पहले इसमें एक और बार फिगर बनाते हैं इसका। तो हमें सिर्फ इतने का नीड है, ये है 1, और ये सर्किल 2 का पार्ट है, ये सर्किल 1 का पार्ट है, और ये पॉइंट A, ये M, ये O, और ये वाले पॉइंट को हमने B एज्यूम किया था। तो हम पहले OAMO ये निकाल रहे हैं, इसके लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे। तो विड्थ तो dx होगी, और हाइट क्या होगी सर्किल 2 में, जो y की वैल्यू है x के टर्म्स में, उसको निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ OAMO। अब ये आपका इंटीग्रेशन आएगा, विड्थ है dx। अब y की वैल्यू सर्किल 2 की इक्वेशन से निकालेंगे। सर्किल 2 की इक्वेशन है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो y को हम x के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे dx है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। और रूट क्यों लिया, क्योंकि प्लस क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये y के एक्स एक्सिस के अबव है सारा फिगर जितना भी है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस
एक्स माइनस वन स्क्वायर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ पे m का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हाफ, तो 0 से लेकर हाफ तक, 0 से हाफ तक, प्लस अब नेक्स्ट क्या है, एरिया एम ए बी एम, ये वाला एरिया। तो इसमें अगेन हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते हैं, तो विड्थ क्या होगी, dx होगी, और यहाँ पे हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, और कर्व क्या है, सर्किल 1, तो सर्किल 1 को यूज़ करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्योंकि कर्व क्या है, अबव है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे। और x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ रेंज कर रही है, हाफ से लेकर 1 तक, तो ये हाफ से लेकर 1 तक इंटीग्रेट होगा। तो अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बस, इस क्वेश्चन में यही रह गया। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स के प्लेस में क्या है, एक्स का कोई लीनियर फंक्शन है, तो हम एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला। तो एक्स के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे, मीन्स एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो एक्स बाई टू, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ए एक्स प्लस बी, मीन्स एक्स माइनस 1 बाई टू, और एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, मीन्स उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद अंडर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर है यहाँ पे 1 बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बाई टू नहीं, एक्स बाई ए होता है, ए क्या है 1, तो एक्स माइनस 1 बाई 1, और इसकी लिमिट क्या है, हाफ और 0, इस पूरे में लिमिट्स आएंगी हाफ और 0, प्लस ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए क्या है 1 है, तो 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 1, और इन दोनों में लिमिट्स क्या आएंगी 1 और हाफ, तो लिमिट्स पुट कर देते हैं। फर्स्ट हाफ पुट करेंगे। अच्छा, अगर ये समझने में प्रॉब्लम है ये वाला स्टेप, तो आप क्या करिए, पहले x माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t, और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब पहले हाफ पुट करते हैं, तो ट्वाइस इंटीग्रेशन हाफ माइनस 1 माइनस हाफ बाई टू, तो माइनस 1 बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 हाफ माइनस 1 हो गया माइनस 1, उसका स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, तो ये हो गया माइनस हाफ, 0 पुट करें तो ये आएगा, इसमें 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ 0 पुट करेंगे तो प्लस, तो माइनस में आना चाहिए, पहले 0 वाला माइनस में आएगा, पहला टर्म हो गया 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स, यहाँ 0 पुट किया तो माइनस 1। अब नेक्स्ट ये वाली लिमिट्स पुट करते हैं, प्लस 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म आएगा हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ पुट करते हैं, तो आएगा 1 बाई टू 1 बाई 4 हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई टू का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये हो गया 3 बाई 4। इसमें हाफ पुट करेंगे तो प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ, तो ये सारी वैल्यूज आपको सॉल्व करनी होंगी। ट्वाइस माइनस 1 बाई 4, ये हो जाएगा 3 बाई 4, और इसका रूट अंडर रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 8 लिख देते हैं डायरेक्टली, माइनस में रूट 3 बाई 8 प्लस हाफ साइन वर्स माइनस हाफ क्या होगा, इनमें से पहले साइन से माइनस बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे साइन तो हो जाएगा माइनस का, और साइन इनवर्स हाफ ये होता है पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा ओवरऑल पाई बाई 12, और ये इस 2 को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस 1, ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो जाएगा,
और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो हाफ इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस हाफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो ओवरऑल ये पाई बाई 4 आ गया, माइनस 1/4 √3/4, तो ये आ जाएगा 2, तो √3/8 माइनस में, माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ, ये अगेन पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 12 हो गया, पाई बाई 12। तो ये आपके सारी वैल्यूज़ आ गई, इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ट्वाइस, ये दोनों टर्म्स को क्लब किया तो माइनस पहले कॉमन बाहर आया तो √3/4 हो जाएगा, और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये हो गया पाई बाई 2, पाई बाई 12 पाई बाई 12 पाई बाई 6, तो ये हो गया प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, ट्वाइस माइनस √3/4 और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, ये पाई बाई 3 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस √3/2 प्लस 2 पाई बाई 3, इतना यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल्स टू x²/2, y इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट y इक्वल्स टू x² + 2, ये कब देखते हैं, तो y इक्वल्स टू x², पहले इसमें y इक्वल्स टू x² देखते हैं। ये आपका पैराबोला होगा जिसमें y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि x² क्या है, पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मीन्स ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा जिसमें y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो नेक्स्ट x² + 2, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर दे रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं मीन्स जब भी अब कोई वैल्यू ऐड करेंगे ये वाले एक्सप्रेशन में, मतलब y इक्वल्स टू कुछ x का फंक्शन है, x में एक्सप्रेशन है और इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसमें जितनी भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और कन्फ्यूजन है ऊपर शिफ्ट हो रहा है या नीचे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में राइट में, तो आप क्या कीजिए, कोई x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। x की वैल्यू सपोज हम 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 + 2 मीन्स 2, तो 0, 2 से पास हो रहा है। और जब हम कुछ चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो शेप ग्राफ का सेम रहेगा, मीन्स ये अगर ऐसा पैराबोला है अपवर्ड तो ये अपवर्ड पैराबोला ही रहेगा, और कहाँ से पास हो रहा है, 0, 2 से, तो मीन्स ये ग्राफ क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो x² + 2 इस तरीके का कुछ ग्राफ आ जाएगा। तो ये तो हमने ग्राफ समझा, तो अब क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सपोज ये x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस है, तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है, और ये पॉइंट क्या है, 0, 0, 2 आ गया आपका पॉइंट। अब नेक्स्ट y इक्वल्स टू x, अब ये लाइन कैसी होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि 0, 0 से पास होगी। अब ये इंटरसेक्ट कर भी सकती है इस पैराबोला को और नहीं भी कर सकती। अब ये कैसे देखेंगे, y इक्वल्स टू x है और x², y इक्वल्स टू x² + 2 है, तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो कुछ रियल वैल्यू आ जाएगी x या y की, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोनों y इक्वेट कर देते हैं, x² + 2 = x, तो x² - x + 2 = 0, ये आया। अब इसके रूट होंगे या नहीं, मीन्स रियल वैल्यूज़ आएंगी, अगर रूट होंगे तो रियल वैल्यूज़ आ रही है, मीन्स ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर रियल रूट्स नहीं है मीन्स ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब रूट्स के लिए क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, b² - 4ac मीन्स 1 - 4 × 2, ये सारी अप्रोप्रिएट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी, तो 1 - 8, ये क्या है, -7, और ये नेगेटिव है, मीन्स इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। इसका मीनिंग इन दोनों को हम साथ में सॉल्व नहीं कर सकते और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इस सिस्टम का, मीन्स इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, सपोज ओरिजिन से तो पास होना ही होना है,
स्लोप इसका 1 है। तो सपोज ये लाइन ऐसी कुछ है, ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, और x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 0 तो ये आपकी y एक्सिस आ गई, x इक्वल्स टू 3 एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। सपोज ये x इक्वल्स टू 3 लाइन है, ये x इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई दीज कर्व्स। मीन्स एक बाउंड्री ये होनी चाहिए, ये वाला कर्व, सेकेंड ये लाइन होनी चाहिए, ये लाइन, और x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। मीन्स आपका रीजन कौन सा आ गया, उसको रेड में मार्क करें तो ये वाला रीजन आ रहा है, ये जो आपका रेड में बाउंडेड है, ये आपको रीजन निकालना है। तो इसको हम पहले नेमिंग कर लेते हैं पॉइंट्स की। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट सपोज A, ये B, ये C और ये D। ये हमने पॉइंट्स की नेमिंग कर ली। तो रिक्वायर्ड हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट हम एरिया ODCA, ये पूरा एरिया निकाल लें। ये कैसे निकल जाएगा? ये इस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके नीचे का एरिया है फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 3 में। तो हम इस कर्व को इंटीग्रेट करके 0 से 3 में इंटीग्रेट करके ये ब्लू वाला एरिया निकाल सकते हैं। और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें कौन सा एरिया, ये जो ऑरेंज में दिखा रखा है हमने OAB, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया रेड वाला आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स एरिया ODCBAO, ये ब्लू वाला जो एरिया था, माइनस एरिया OBAO, इस ट्रायंगल का एरिया है। और ये कैसे निकाल सकते हैं? कर्व की इक्वेशन से, और ये निकाल सकते हैं हम लाइन की इक्वेशन से। इसको हम डायरेक्टली ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बट हम इंटीग्रेशन यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया जो आपका ब्लू में शेडेड है, ये कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन होगा, इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते हैं, तो इसकी विड्थ क्या होगी? dx होगी, और इसकी हाइट मीन्स y की वैल्यू को हम x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x है। तो y की वैल्यू डायरेक्टली x में एक्सप्रेस्ड है पहले से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देते हैं। और इंटीग्रेशन 0 टू 3 होगा, माइनस इंटीग्रेशन, अब ये वाला OBAO, ये आपका इस लाइन के अंडर है एरिया, ये वाली लाइन है, ये वाला बाउंड्री, इसमें भी वर्टिकल स्ट्रिप्स लें, तो इसमें विड्थ क्या होगी? dx, और हाइट y की वैल्यू x में एक्सप्रेस करेंगे, और y इक्वल्स टू x गिवन है, तो y के प्लेस पे एक्सपोर्ट कर देते हैं डायरेक्टली, और ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। अब इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ निकालनी रहेगी बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 2x, और इनकी लिमिट्स 3 और 0, माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट्स 3 और 0। तो 3 पुट करते हैं, 3 का क्यूब बाई 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, प्लस 3 इंटू 2 6, माइनस 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म्स 0 आ जाएंगे, माइनस इसमें 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर बाई 2 9/2, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, तो 9 प्लस 6 ये हो गया 15, माइनस 9/2, तो एलसीएम लेंगे तो 30 माइनस 9 21/2, इतना यूनिट्स ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -10 13 एंड 32। तो 3 पॉइंट्स गिवन हैं और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है इंटीग्रेशन यूज करके। तो फर्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें, इसमें पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे -1, 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया, 1, 3, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और 3, 2 ये पॉइंट आ गया। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन से।
तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब इसमें इस एरिया को, इस ट्रायंगल के एरिया को आपको निकालना है। तो इनके पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। सपोज ए, बी और सी पॉइंट है, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई, और ये पॉइंट क्या है -1,0, बी है 1,3 और सी है 3,2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,0 क्योंकि बी के जस्ट बिलो है, और ई के पॉइंट्स हो जाएंगे 3,0। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब आपको ए बी सी ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये रिक्वायर्ड है। ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट अगर हम एरिया ये वाला निकाल लें, ए बी डी ए, पहले हम ये निकालें एरिया ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, प्लस एरिया ट्रायंगल, सॉरी एरिया कौन सा फिगर का, डी बी सी ई डी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम एरिया निकाल लें ए बी डी का, मीन्स ये वाला एरिया निकाल लें। सेकेंड एरिया निकाल लें डी बी सी ई डी, डी बी सी डी ई। तो एरिया निकाल लिया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कौन से पार्ट्स आ गए? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स ये वाला पार्ट कौन सा है? ट्रायंगल ए ई सी, इसका एरिया है कौन सा? ट्रायंगल ए ई सी का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, ये निकाल देंगे हम इसमें से। तो माइनस एरिया ट्रायंगल ए ई सी, तो ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट ए बी डी का निकालते हैं एरिया। ए बी डी के एरिया के लिए कर्व कौन सा कर्व है? लाइन ए बी है, तो ये इसको कैसे यूज हो जाएगा? ये लाइन ए बी की इक्वेशन यूज करके आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे -1 से लेकर 1 तक। सेकेंड डी बी सी ई डी, ये ट्रेपेजियम है कुछ। अब इसमें किस कर्व के नीचे है ये पूरा एरिया? लाइन बी सी के, तो इसमें हम लाइन बी सी की इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड ए ई सी, अब ये लाइन ए सी के नीचे वाला एरिया है पूरा, फ्रॉम -1 to 3, तो ये इसमें कौन सा यूज करेंगे? लाइन ए सी की इक्वेशन यूज करेंगे। और ये ए बी वाला इंटीग्रेशन होगा -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि ये ए टू डी इतना ही जा रहा है, तो -1 to 1 होगा ये इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेट होगा बी सी वाला 1 से लेकर इस पॉइंट से ई पॉइंट तक 1 to 3, और ए सी वाला रीजन पूरा -1 से लेकर 3 तक होगा। ये ए सी लाइन पूरा इतना चल रही है, तो -1 to 3 इंटीग्रेट होगा ये। तो फर्स्ट इसमें इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं, और ए बी बी सी और ए सी इन लाइन्स की इक्वेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ए बी की निकालते हैं। अभी आपको ए बी -1,0 और 1,3 से पास हो रहा है, मीन्स ये 2 पॉइंट्स गिवन है आपके लाइन के, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो आपको स्लोप दे देगा, इंटू x माइनस x1, ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म। तो दोनों पॉइंट्स क्या हैं? -1,0 और 1,3, तो ये इसमें पुट कर देंगे। तो y माइनस y1, सपोज ये वाले पॉइंट को 1 लेते हैं, मीन्स ये x1 और y1 है, x1 क्या है -1 और y1 है 0, तो 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस -1 x माइनस x1। अब y के करस्पॉन्डिंग क्या लिया है 0, तो यहाँ का ये आ जाएगा -1, तो हो गया y इक्वल्स टू 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 और x प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन ए बी की आ गई। सिमिलरली बाकी इक्वेशंस निकालेंगे बी सी और ए सी की। तो बी सी की इक्वेशन निकालते हैं। बी सी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 1,3 और 3,2, 1,3 और 3,2। तो इसको फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, इसको सेकेंड, और इस इक्वेशन में फिर से पुट कर देते हैं। y माइनस y1 ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 x माइनस x1, x1 क्या है 1, तो ये आएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू -1/2 x माइनस 1
तो y की वैल्यू आई माइनस हाफ, तो माइनस एक्स बाई टू माइनस हाफ माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस हाफ और प्लस थ्री। तो y की वैल्यू आई माइनस एक्स बाई टू प्लस 7/2। लास्टली ए बी की इक्वेशन आ गई, बी सी की आ गई, तो ए सी की इक्वेशन निकालते हैं। ए सी कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, -1 0 और 3,2, -1 0 और 3,2। तो इसमें इक्वेशन में लिखते हैं y माइनस वाई ज़ीरो, ये फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, y माइनस वाई वन, तो y1 0 है, इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन 2 माइनस ज़ीरो अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 माइनस -1 इंटू x माइनस x1, x1 है -1, तो y इक्वल्स टू 2/4 और x प्लस 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/2 x प्लस 1। तो ये सारी इक्वेशंस आ गई, तो इसको पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फर्स्ट ए बी को इंटीग्रेट करना है -1 to 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रिक्वायर्ड एरिया ये आएगा ए बी के अंडर जितना एरिया है, तो वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो डी एक्स आएगी विड्थ, और हाइट में y को x के टर्म्स में पुट करेंगे, तो ए बी y को हमने x के टर्म्स में पुट कर लिया यहाँ पर 3/2 x प्लस 1, तो विड्थ आ गई डी एक्स, और y को हमने x के प्लेस में x के टर्म्स में 3/2 x प्लस 1 ये आ गया। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ए बी लाइन कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर 1 तक है, तो इंटीग्रेशन होगा -1 to 1 प्लस नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला हमको लाइन बी सी को इंटीग्रेट करना है 1 to 3, तो लिमिट डायरेक्टली पहले लिख लेते हैं 1 to 3, वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए हैं तो डी एक्स, और लाइन बी सी का y की वैल्यू लिख लेंगे x के टर्म्स में -x/2 प्लस 7/2, -x/2 प्लस 7/2। नेक्स्ट टर्म ये है ए सी का माइनस साइन के साथ, और इंटीग्रेशन होगा -1 to 3, -1 to 3 इंटीग्रेशन है, वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो डी एक्स, और ए सी की इक्वेशन क्या है, ए सी में y की वैल्यू हाफ x प्लस 1 के इक्वल है, तो इसको हाफ x प्लस 1 लिख दिया। अब आपको इंटीग्रेशन करना रह गया बस, तो इसमें 3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस x और लिमिट्स 1 -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो हो जाएगा x² ओवरऑल ये 4 हो गया, -x²/4 प्लस 7x/2, और इसमें लिमिट्स हैं 3 और 1, माइनस हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस x, और इसकी लिमिट्स 3 और -1, तो इनको निकालते हैं 3/2 लिमिट्स पुट करें, पहले 1 पुट करते हैं तो 1/2 प्लस 1 माइनस -1 पुट करेंगे तो 1/2 -1 प्लस इसमें 3 पुट करते हैं -9/4 प्लस 21/2 माइनस 1 पुट करेंगे तो -1/4 प्लस 7/2 -1/2, इसमें 3 पुट करते हैं तो 9/2 प्लस 3 माइनस -1 पुट करेंगे 1/2 -1। ये वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है, तो 3/2 ये हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस -1 ये हो गया 2 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में -9/4 प्लस 21/2, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं 4 -9 प्लस 42 माइनस इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं इस ब्रैकेट में 4, तो हो जाएगा -1 प्लस 14 -1/2 9/2 -1/2 ये हो जाएगा 8/2 मीन्स 4, और 3 -1 मीन्स 4 हो जाएगा प्लस 4, ये 2 से 2 कैंसिल 3 आ गया। इस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, -1/2 × 8 तो -4 हो गया,
प्लस ये वाला पूरा एलसीएम 4 होगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा 42 माइनस 9 33 माइनस ये हो गया 13 13 -1 प्लस ये हो गया 20/4 5, तो ये वैल्यू आ गई 4 और इतना यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equations y equals to 2x plus 1, y equals to 3x plus 1 and x equals to 4। तो फर्स्ट एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ये वाली लाइन देखते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करें। क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए हम इसी से कंपेयर कर लेते हैं, ये इजी रहेगा। c की वैल्यू क्या है 1, तो मीन्स y इंटरसेप्ट 1 है। मीन्स ये लाइन कहाँ से पास हो रही है 0,1 से। और हम ये सेकेंड लाइन देखें 3x प्लस 1, इसमें भी क्या है y इंटरसेप्ट 1 है, ये भी 0,1 से पास हो रही है। मीन्स दोनों लाइन्स कहाँ से पास हो रही हैं 0,1 से। फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 है, सेकेंड लाइन का स्लोप 3 है। तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 है और सेकंड का स्लोप 3, तो मीन्स इससे ज़्यादा वर्टिकल होगी, ऐसे कुछ लाइन जाएगी। तो ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और ये हो गया y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। और थर्ड लाइन है x इक्वल्स टू 4, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। सपोज ये x इक्वल्स टू 4 लाइन है, ये लाइन हो गया x इक्वल्स टू 4। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन whose sides have equations A। तो ट्रायंगल इसमें कौन सा आया, ये जो हम रेड में मार्क करेंगे ये ट्रायंगुलर रीजन आया आपका, इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट्स को मार्क करते हैं 0 A B C D। आपको ट्रायंगल BCD का एरिया चाहिए, तो एरिया ट्रायंगल BCD ये क्या आएगा ट्रायंगल BCD। अब इसमें हम एरिया ODCA ये फर्स्ट निकाल लें। ODCA एरिया क्या है, ये वाला पूरा एरिया ODCAO, इसमें यहाँ पे O भी लिखना था, ODCAO ये वाला पूरा एरिया ब्लू वाला। इसमें सब्ट्रैक्ट करते कौन सा, ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स ODBAO ये रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ODBAO। तो इन दोनों रीजन्स को निकालते हैं एरिया को, एरिया ODCAO। तो कैसे आएगा, ये पूरा एरिया इस वाले कर्व के अंडर है, मीन्स ये वाली लाइन के अंडर y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 के अंडर। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं कोई भी, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो इसका विड्थ क्या होगी dx होगी, और इसकी जो हाइट है y इसको हम x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, और ये इक्वेशन में इजीली लिखा हुआ है 3x प्लस 1 के फॉर्म में है y, तो y के प्लेस में 3x प्लस 1। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये पॉइंट है 0,0 और ये 4 तक, तो 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस एरिया ODBAO ऑरेंज वाला एरिया। अब ये पूरा एरिया इस वाली लाइन के अंडर है, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 के। इसमें अगेन हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं इस एरिया को निकालने के लिए, तो इसमें विड्थ क्या होगी dx होगी, और इसकी हाइट y को हम x के टर्म्स में दिखाएंगे, और ये क्या है 2x प्लस 1 है, तो ये तो इजीली गिवन है 2x प्लस 1। और ये भी इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा 0 से लेकर 4 तक। तो अब ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है आपको। तो 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन वो x और लिमिट्स 4 और 0, माइनस 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 4 और 0। तो लिमिट्स पुट करते हैं, 4 पुट किया तो 2 इंटू 16/2 3 इंटू 16/2 मीन्स 3 इंटू 8, तो 24 हो गया,
प्लस 4 माइनस 0 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ 0, माइनस इसमें 4 पुट किया तो 16 प्लस 4 20, माइनस 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 28 माइनस 20 और ये आंसर आ गया 8। इतना यूनिट्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाई सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इज। तो पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये स्टैंडर्ड सर्किल है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, तो सेंटर होगा इसका 0,0 और रेडियस होगा यहाँ 2 का स्क्वायर है तो रेडियस हो गई 2। तो सर्किल ड्रॉ करते हैं इन डायमेंशंस वाला। सपोज ये आपका सर्किल आ गया और लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट होता है x के डिनोमीटर में जो टर्म है और y इंटरसेप्ट जो y के डिनोमीटर में है। तो x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट भी 2 है। अब इसका रेडियस 2 है तो ये पॉइंट क्या होगा 2,0 और ये पॉइंट होगा 0,2 और इसका इंटरसेप्ट भी क्या है +2 और +2, मीन्स ये लाइन इन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन कुछ इस तरीके की आएगी। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन आपकी कुछ ऐसी चलेगी। ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब आपको निकालना है एरिया कौन सा, एरिया इंक्लोज बाई सर्किल ये एंड लाइन ये स्मॉलर एरिया। अब 2 एरियाज हैं, लाइन के इस साइड वाला और लाइन के इधर वाला और एक ये इधर वाला। तो स्मॉलर कौन सा होगा, ये वाला रीजन होगा। तो आपको एरिया कौन सा निकालना है, मीन्स इसको हम रेड में मार्क करें तो एक बाउंड्री होगी और एक ये होगी बाउंड्री। ये आपको रेड वाला एरिया आपको निकालना है। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इसमें पॉइंट्स को मार्क करते हैं 0 A, इस कर्व पे कोई पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये लाइन पे पॉइंट D ले लेते हैं। तो एरिया ओवरऑल क्या निकलेगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स एरिया ऑफ OCBAO, मीन्स ये ब्लू वाला जितना एरिया होगा पूरा इंक्लूड करके माइनस, अब कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करें इससे, ये वाला एरिया ऑरेंज वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑरेंज वाला एरिया क्या है OCA, ये ट्रायंगल OCA का एरिया है, ट्रायंगल OCA। अब नेक्स्ट, या तो हम इसको डायरेक्टली ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। ये क्या है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला। सेकंड वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, बट हम क्या करते हैं इसमें इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए अब फर्स्ट वाला एरिया क्या है, जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका इस सर्किल के अंदर है, तो सर्किल की इक्वेशन यूज़ कर लेंगे इसमें। तो एरिया आएगा, फर्स्ट इसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते हैं तो dx आएगी विड्थ, और हाइट जो होगी इसकी हाइट हम y की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन ऑफ सर्किल से। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल से y क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस वाला लेंगे क्योंकि इसके एक्स एक्सिस के अबव है, तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ हैं, ये पॉइंट O से A तक, तो मीन 0 से लेकर 2 तक, तो इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 माइनस ट्रायंगल OCA। अब ट्रायंगल OCA पूरा कर्व क्या है, इस लाइन के अंडर है, ये लाइन आपकी बाउंड्री है। तो इसमें वर्टिकल अगर स्ट्रिप्स लें, इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो इनकी विड्थ dx है,
विड्थ क्या होगी dx, और y की वैल्यू एक्सप्रेस करेंगे x के टर्म्स में, और उसके लिए यूज़ करेंगे लाइन की इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो y को हमने 2 माइनस एक्स पुट कर दिया, और इंटीग्रेशन अगेन 0 से लेकर 2 तक चलेगा। 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। और फर्स्ट वाला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो लगाते हैं x बाई 2, एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर हो गया 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स एक्स बाई 2। इसमें लिमिट्स हैं 2 और 0, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट्स 2 और 0। इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो गया। सेकंड इसमें 2 पुट किया तो ये तो ट्वाइस कैंसिल हो रहा है, तो 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, तो साइन इनवर्स 1 हो गया। माइनस 0 पुट करें तो ये x इसको 0 बना देगा, और ये साइन इनवर्स 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 ही हो गया। माइनस अब इसमें 2 पुट करते हैं, तो 4 माइनस 4 बाई 2 मीन्स 4 माइनस 2, माइनस 0 पुट करके ये पूरा ओवरऑल 0 ही बन जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 पाई माइनस 2, इतने यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी है, therefore option B is correct. Now question number 7. Area lying between the curves y square equals to 4. इसमें करेक्शन है, y square equals to 4x है यहाँ पे, एंड y equals to 2x। ये आपको एरिया निकालना है, तो ये ड्रॉ करते हैं। y square equals to 4x, तो इसमें x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मीन्स पूरा कर्व क्या आएगा, y एक्सिस के राइट में आएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। x हमेशा पॉजिटिव है, मीन्स ये y एक्सिस के हमेशा राइट में होगा। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा, इस टाइप का कुछ आ जाएगा, एंड y इक्वल्स टू 2x। तो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगी, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इस टाइप की कुछ लाइन चली जाएगी। ये लाइन है y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x, और ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। एरिया लाइन बिटवीन दिस कर्व्स, तो एरिया कौन सा आपको निकालना है, इन दोनों के कर्व के बीच का, मीन्स ये जो आपका रेड कलर से शो कर रहे हैं ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फर्स्ट मार्क करते हैं पॉइंट्स को, ये पॉइंट 0 सॉरी O, ये पॉइंट A, और इन कर्व्स पे पॉइंट ले लेते हैं B और C। अब फर्स्ट पॉइंट A निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, किसका, पॉइंट M का। सपोज ये पॉइंट M है, तो पॉइंट A का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल्स टू 2x और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो इसमें y की वैल्यू 2x पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और इनको फैक्टराइज करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, दो वैल्यूज आ गई। तो 0 वाला तो ये वाला पॉइंट आ गया, और x इक्वल्स टू 1 ये A पॉइंट होगा। तो ये M का एक कोऑर्डिनेट हो गए 1,0। तो अब आपको रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, रिक्वायर्ड एरिया कौन से एरिया से, एरिया OBAMO, OBAMO मीन्स ये जो आपका ब्लू वाला एरिया है OBAMO, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये ऑरेंज वाला एरिया, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया रेड वाला रीजन आ जाएगा। तो माइनस एरिया ये है ट्रायंगल OAM, इससे आपका
रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट ये वाला एरिया निकालते हैं। अब ये एरिया इस कर्व के अंडर है और 0 से m तक। तो इस कर्व का एरिया निकालने के लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप में विड्थ क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो इसमें विड्थ ली हमने dx, और हाइट मीन्स y की वैल्यू को हमने x में एक्सप्रेस करना है, और कर्व क्या है, पैराबोला है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो अंडर रूट लिया तो y की वैल्यू 2 रूट x आ जाएगी, प्लस में क्योंकि ये कर्व y x एक्सिस के अबव है। तो 2 अंडर रूट x लिख दिया इसमें हाइट के लिए, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर m तक, मीन्स ये 1,0 है। तो 0 to 1, x वैल्यूज़ कहाँ हैं, 0 से 1 तक है। तो 0 to 1 माइनस ट्रायंगल OAM, डायरेक्टली बेस इंटू हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये ट्रायंगल क्या है, ये वाली जो लाइन है इसके अंडर है। तो इसके एरिया के लिए हमने कोई वर्टिकल स्ट्रिप ली। इसकी विड्थ क्या होगी, dx होगी, इसकी विड्थ होगी dx, और हाइट क्या होगी, हाइट y इक्वल्स टू 2x है। तो y की वैल्यू 2x है, यहाँ पे 2x पुट कर दिया, और ये भी इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। तो वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये 2 तो कांस्टेंट है। रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2, और इसकी लिमिट्स की वैल्यूज होंगी 1 और 0, माइनस 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, और इसकी लिमिट्स 1 और 0। तो ये 4/3, ये तो कांस्टेंट है, x की पावर 3/2, इसमें 1 पुट किया तो 1, माइनस 0 पुट किया तो 0, माइनस इसमें 1 पुट किया 1, और 0 वाला 0। तो 4/3 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई 1/3 यूनिट्स। इसमें ऑप्शंस देखें, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन 1/3 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट।